तो बिहार में पोस्टर वार का सिलसिला शुरू हो गया। जी हाँ, आपको बता दें कि बिहार में पोस्टर वार का सिलसिला शुरू हो गया है। देखिए, बीजेपी और महागठबंधन की टीम वापस में पोस्टर वार करती रहती है, बहुत नॉर्मल बात है। लेकिन इस बार जो पोस्टर वार हुआ है वो विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच में नहीं हुआ है, वो महागठबंधन के बीच में ही हुआ है। जी हाँ, कुछ दिन पहले की बात करें तो नीतीश कुमार की पोस्टर सामने आई थी। उनके ही नेता छोटू सिंह ने पोस्टर जारी किया था, पोस्टर लगाया था कि नीतीश कुमार की तुलना उन्होंने महात्मा गांधी जी से कर दी थी। और साथ ही साथ आज एक तस्वीर सामने आई है, आरजेडी ऑफिस के बाहर एक पोस्टर लगा है जिसमें तड़पता बिहार तेजस्वी को ढूंढ रहा है, ये पोस्टर में लिखा हुआ है। अब ऐसे में जेडीयू में काफी हद तक कह सकते हैं बेचैनी बढ़ गई है, काफी असहज देख रहे हैं जेडीयू के नेता। तो बिहार में पोस्टर सियासत की होड़ लगी हुई है। महागठबंधन और एनडीए की तरफ से पोस्टर वार अक्सर देखा जाता है, जो काफी नॉर्मल है। लेकिन अब ये पोस्टर वार किसी विपक्षी पार्टी के बीच नहीं है, बल्कि महागठबंधन के बीच में ही है। कल जेडीयू के नेता कुछ छोटू सिंह ने पोस्टर के जरिए सीएम नीतीश कुमार की तुलना महात्मा गांधी से की, जिसे विपक्ष में भी खलबली थी। लेकिन ठीक उसके एक दिन बाद यानी आरजेडी ऑफिस के बाहर पोस्टर लगा, जिससे विपक्ष के खेमे में भी खलबली होना तो स्वाभाविक है। लेकिन यहाँ तो महागठबंधन ही असहज होता दिखाई दे रहा है। जैसे तेजस्वी के समर्थकों की तरफ से पोस्टर लगाए गए जो उन्हें मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। पोस्टर का स्लोगन है तेजस्वी के लिए तड़पता बिहार, यानी मांग है कि तेजस्वी को सीएम बनाया जाए। जेडीयू कोटे से मंत्री जमां खान इस पोस्टर से सहज नहीं दिखे, यानी असहज दिखे। मंत्री लेसी सिंह भी कुछ ऐसे ही बोलते नजर आए। ये महागठबंधन परिवार है, हम सबको लेकर चलते हैं। आप भी जानते हैं हमारे नेता नीतीश कुमार जी ये महागठबंधन के नेतृत्व में देश की लड़ाई लड़ रहे हैं। जहाँ तक सवाल आपने जो किया है, जिसका जो नेता है वो कह रहा है वो अलग बात है, वहाँ कोई मेरा कटाक्ष नहीं है। लेकिन मैं अपने नेता नीतीश कुमार जी को जानता हूँ, बिहार के विकास के साथ साथ सौहार्द आपसी भाईचारा ये बना रहे, इसमें ध्यान रखा। अपने नेता को लोग पोस्टर के माध्यम से, बयान के माध्यम से वो बातें रखते रहते हैं, तो इसका कोई दूसरा अर्थ नहीं लगाना चाहिए। अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं नेताओं का अपनी भावना होती है। लेकिन यहाँ तो कोई न तेजस्वी यादव जी कह रहे हैं कि हम मुख्यमंत्री बनने के लिए हड़बड़ाहट है, न कोई ऐसी बात महागठबंधन में है। तो देखिए अपनी अपनी भावना है। अब हम ही कह रहे हैं कि हमारे नेता हमारे मुख्यमंत्री जी, और कभी नहीं कहे हैं कि हम प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं, संयोजक हैं, बनेंगे। लेकिन हम लोग तो कह रहे हैं कि हम लोग जैसे कार्यकर्ता कि हमारे नेता देश का प्रधानमंत्री बने। इस पर तमाम जानकारी के लिए संपादक अशोक मिश्र जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अशोक जी, पोस्टर वार बिहार में फिर से पकड़ लिया है। बहुत कॉमन सी बात है जब ये सुनने में आता है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में पोस्टर वार हो रहा है। यहाँ तो महागठबंधन के बीच में पोस्टर वार शुरू हो गया। कुछ दिन पहले नीतीश कुमार को गांधी जी से तुलना की गई, और आज देखा जा रहा है कि आरजेडी के नेता हैं वो बोल रहे हैं कि बिहार को तेजस्वी की जरूरत है। महागठबंधन के अंदर ही मुख्यमंत्री फेस को लेकर कुछ कंफ्यूजन है क्या? देखिए, किसी भी राजनीतिक दल के कार्यकर्ता की यह उम्मीद रहती है कि उसके नेता सर्वोच्च पद पर जाएं, या किसी भी बड़े नेता के समर्थकों की इच्छा होती है कि उसके नेता बड़ी कुर्सी पर जाएं। तो ये अस्वाभाविक नहीं है। और आप देखिए, छोटी छोटी जो पार्टियां हैं, उन पार्टियों के जो कार्यकर्ता हैं वो भी अपने नेता को प्रधानमंत्री के रूप में, मुख्यमंत्री के रूप में, मंत्री के रूप में प्रोजेक्ट करते हैं। तो ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है। लेकिन आपने कहा कि जदयू के नेता हैं, बिहार नागरिक परिषद के उपाध्यक्ष रह चुके हैं, कार्यकर्ता हैं छोटू सिंह, उन्होंने महात्मा गांधी से नीतीश कुमार की तुलना की। विपक्ष यानी कि बीजेपी ने जो इस पर पलटवार किया, कटाक्ष किया, तंज किया, वो स्वाभाविक है, बीजेपी ऐसा कर सकती है। लेकिन जब ये जदयू के एक कार्यकर्ता ने इस तरह का पोस्टर लगाया तो आरजेडी के ही बड़े नेता हैं शिवानंद तिवारी, उन्होंने इस पर आपत्ति जताई और उन्होंने कहा था कि नीतीश कुमार को इससे परहेज करना चाहिए, यानी कि अपने कार्यकर्ताओं पर लगाम लगाना चाहिए कि गांधी से उनकी तुलना न करें। आज ठीक 2 दिन के बाद आज आरजेडी ऑफिस में जो पोस्टर लगा है उसमें आरजेडी के कार्यकर्ताओं ने लगाया है कि तेजस्वी के लिए तड़पता बिहार, यानी कि बिहार की कमान तेजस्वी संभाल लें, इसके लिए बिहार की जनता बेसब्री से इंतजार कर रही है, तड़प रही है।
इन दोनों के बीच में कल एक शाम में एक सोशल मीडिया पर और चीज़ वायरल हुआ है, वो है जदयू आरजेडी के एमएलसी हैं सुनील कुमार सिंह, जो बिस्कोमान के अध्यक्ष भी हैं और आरजेडी के ट्रेजरर भी हैं भी। वो राबड़ी देवी के कहते हैं मुँह बोले भाई भी माने जाते हैं। बहुत दिनों के बाद उन्होंने फिर एक ट्वीट किया है। उस ट्वीट में उन्होंने दिया है कि इशारों में कि मनोज झा को जिन्होंने गाली दी है उनके यहाँ नीतीश कुमार उनके गांव में जाने वाले हैं। मतलब सुनील कुमार सिंह का यह आरोप है कि आनंद मोहन ने जो मनोज झा को बेइज्जत किया, जो आरजेडी के सांसद हैं, राज्यसभा से उन्हें बेस्ट सांसद का पुरस्कार मिला है, और उनको गाली देने वाले के यहाँ नीतीश उनके घर पर जाने वाले हैं, गाँव में जाने वाले हैं। और उसके बाद सुनील ने लिखा है, मतलब इशारों में नीतीश पर कि थोड़ा नरम नरम थोड़ा गरम गरम, कभी गरम गरम कभी नरम नरम। तो यानी कि ये तंज कसा है कि नीतीश कुमार एक चुप नहीं रह सकते, शांत नहीं रख सकते। और अभी जो खबरें आ रही हैं, सोशल मीडिया में जो खबरें तैर रही हैं, उससे ये कह सकते हैं कि आनंद मोहन और मनोज झा के प्रकरण को लेकर के भी लालू और नीतीश के बीच में सब कुछ सहज नहीं है। लेकिन इन सब के बावजूद भी आज जो आरजेडी के कार्यकर्ताओं ने पोस्टर लगाया है, उस पोस्टर से ये साफ है कि आरजेडी कार्यकर्ता चाहते हैं कि जल्द से जल्द तेजस्वी मुख्यमंत्री बने। लेकिन क्यों चाहते हैं, जब तेजस्वी ने खुद कह दिया है कि हमको मुख्यमंत्री बनने की हड़बड़ी नहीं है और हम जो है 2025 तक इंतजार कर सकते हैं, या उनके चाचा नीतीश जब तक मुख्यमंत्री हैं उनको कहीं कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर आरजेडी के कार्यकर्ता इतनी हड़बड़ी में क्यों? और आरजेडी के कार्यकर्ता अगर हड़बड़ी में हैं तो तेजस्वी या जगदानंद सिंह उनको रोक क्यों नहीं रहे, लालू यादव रोक क्यों नहीं रहे? दूसरी तरफ जदयू के कार्यकर्ता क्यों अभी गांधी बनाने पर तुले हुए नीतीश को? अभी तो इंडिया गठबंधन की बात अगर करें तो अभी तो पूरा गांधी परिवार ही उस गठबंधन में, सोनिया गांधी हैं, राहुल गांधी हैं, प्रियंका गांधी हैं। तो वैसी परिस्थिति में क्या जदयू के कार्यकर्ता नीतीश को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं तो गांधी से तुलना करके, जबकि विपक्ष की ड्राइविंग सीट पर तो अभी राहुल गांधी हैं। तो इससे साफ है कि कहीं न कहीं चुनावी मौसम में पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं का, कार्यकर्ताओं का एक ये मिशन भी होता है कि वो दबाव बनाए, गठबंधन पर दबाव बनावे, अपने नेताओं पर दबाव बनाए और उनके नेता फिर जो गठबंधन के नेता हैं उन पर दबाव बनाए। तो ये सियासत अभी चलेगी, ये सियासत को चलना है। अभी थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए। हालांकि सुनील कुमार सिंह का जो ट्वीट है उन्होंने जो सोशल मीडिया पर डाला है तो निखिल मंडल ने उस पर तंज भी किया है। निखिल मंडल जदयू के प्रवक्ता रहे हैं तो उन्होंने तंज भी किया है और निशाने पर साधा है। लेकिन अगर छोटी इस तरह से अगर गठबंधन दल के नेताओं के बीच में अगर इस तरह की बातें होती हैं, यूँ कह लीजिए कि अगर तकरार होता है, पहले तो इशारों में होता है, बाद में वो खुल के होता है, उसके बाद फिर घमासान शुरू हो जाता है। तो देखना होगा कि ये मामला कहाँ तक जाता है। आज का जो मामला है इस पोस्टर पर आरजेडी के भी सभी बड़े नेताओं ने अभी चुप्पी साधी है, लेकिन कब तक चुप्पी? जदयू के नेता भी अब तो कुछ न कुछ तो बोलेंगे, आज नहीं तो कल बोलेंगे, और फिर देखना इंतजार करना होगा कि आखिर इसका अंतिम मुकाम क्या होता है। क्योंकि आपको याद होगा कि कुछ दिनों पहले जगदानंद सिंह ने कहा था, जिस समय गठबंधन नहीं बना था, तो उन्होंने कहा था कि नीतीश जी को अब तेजस्वी को कार्यभार सौंप करके उनको दिल्ली कूच करना चाहिए। लेकिन अब वो मामला शांत पड़ चुका है, फिर ये मामला शुरू हुआ है, इसकी शुरुआत हुई है। क्या इसकी शुरुआत के पीछे कहीं न कहीं गठबंधन दल के नेताओं के बीच भी अहम की टकराहट है? क्या वो चाहते हैं कि उनको सर्वोच्च पद पर जाया जाए और इसके लिए उन्होंने कार्यकर्ताओं को खुली छूट दे रखी है? आखिर ये माजरा क्या है, इसके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। जी, इन सबसे इतर सवाल ये भी उठता है कि बिहार में जो राजनीतिक मुद्दे होते हैं हमेशा जाति के बेस पर होते हैं। जातीय गणना भी हुआ, रिपोर्ट भी जारी हुआ, सियासत भी शुरू हुई। बाहर के अगर हम मुद्दों की बात करें तो कई बार रोजगार को लेकर के मुद्दे बाहर उठते, काफी इफेक्टिव मुद्दे होते। बिहार में भी बेरोजगारों की संख्या बहुत ज्यादा है। हमारे राजनेता ये क्यों नहीं समझते हैं कि आज की जो बिहार की जनता है, 2023 की जो जनता है, अब उनको जाति के मुद्दे नहीं चाहिए, अब उनको चाहिए रोजगार के मुद्दे। ये बताइए कितने % लोग हैं जो बिहार में सरकारी नौकरी पर डिपेंड करते हैं ना? बावजूद इसके बहुत सारे ऐसे सेक्शन हैं जिनको प्राइवेट सेक्टर्स पे भी वो डिपेंड करते हैं। हमारे यहाँ के नेता ये क्यों नहीं कहते हैं कि अगर आप हमको जिता देंगे
तो हम ये कंपनी लेकर के आएंगे बिहार में, हम ये मल्टीनेशनल कंपनी लेकर के आएंगे बिहार में, टिस्को लेकर के आएंगे बिहार में, और इससे बिहार एक नई इंडस्ट्रीज को खोलेंगे हम बिहार में। इस प्रकार के दावे बिहार में क्यों नहीं होता? आखिर कब जागेंगे ये नेता? जात पात से कब उठेंगे ये नेता? क्यों नहीं समझ में आता है कि 2023 की जनता अब ये जात पात को नहीं मांगती है, अब लिटरेसी मांग रही है, अब एजुकेशन मांग रही है, भूख मांग रहा है, पैसा मांग रहा है। इस तरह की राजनीति से किसका भला होने वाला है? देखिए, अभी तक जो बिहार का चुनावी समीकरण रहा है वो जातीय आधार पर ही रहा है। दूसरी बात है, मतलब आगे भी रहेगा, सुधरेगा नहीं? नेता तो चाहेंगे, और आपने देखा होगा कि कई बड़े चुनाव में जात का अहमियत है, भूख की कोई अहमियत नहीं, रोजगार की अहमियत नहीं है। इसमें तो गलती मतदाता की है ना। अगर आप जाति के नाम पर वोट देंगे तो फिर नेता आपके लिए काम क्यों करेगा? अगर बिहार की जनता इसी से खुश है कि उसकी जाति का नेता मुख्यमंत्री है, उसकी जाति का नेता मंत्री है, तो फिर वो नेता भी विकास का काम नहीं करेंगे। एक सवाल जो आपने उठाया है वो मौजूद है कि बिहार में अगर जो युवा हैं जो चाहते हैं कि तेजस्वी मुख्यमंत्री बने, या जो चाहते हैं कि नीतीश प्रधानमंत्री बने, तो उनको एक सवाल ये भी रखना चाहिए और उनके नेताओं को भी ये देखना चाहिए कि बिहार को बदलने के लिए और क्या कदम उठाए जा सकते हैं। ठीक है, जो मौलिक चीज़ें हैं, जो मौलिक समस्या हैं, वो समस्याओं का निदान तो हुआ है, लेकिन अभी भी IT सेक्टर से बिहार अछूता है। अब आप देख लीजिए कि साउथ के जितने भी राज्य हैं, उन राज्यों को अगर आप देखिए तो IT सेक्टर में लाखों लोगों को रोजगार देने का वो काम कर रहे हैं। आप देखिए कि मेडिकल है, इंजीनियरिंग है, इनकी जो पढ़ाई है, कोचिंग की है, वो आप देख लीजिए कि बाहर के राज्यों में ज़्यादा है, बिहार में कम है। मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज, भले ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हर जिले में मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज बनाने की घोषणा की है, लेकिन इसके बावजूद भी अभी जितनी मात्रा में होनी चाहिए वो नहीं हो रही है। तो जो विकास के मुद्दे हैं, नीतीश कुमार तो इसी विकास के मुद्दे पर ही सत्ता में आए थे। अभी तक विकास के मुद्दे को लेकर के ही सुशासन और विकास, यही तो नीतीश का मुद्दा था। लेकिन अब जो परिस्थिति है, उस परिस्थिति में कह सकते हैं कि जातीय समीकरण, जातीय गणना जो रिपोर्ट आई है, उसके बाद नेता ये जातीय समीकरण बनाने में लगे हैं, और ख़ास करके उनके जो समर्थक हैं वो उनको ऊंची कुर्सी पर पहुंचाने में लगे हैं। यही वजह है कि पोस्टर वार शुरू हुआ है। अपने नेताओं को दिल्ली और पटना भेजने की तैयारी लोग कर रहे हैं, और इसके पीछे मुख्य मकसद है कि किसी की भी कीमत पर सत्ता हासिल करें। अशोक जी, बिहार से जो बुद्धिजीवी लोग हैं वो बाहर निकलते हैं, नाम रोशन करते हैं, एक कैपिटल एंड बोल्ड में लिख करके आता है, उनका नाम हाईलाइट होता है कि बिहार के रहने वालों ने इतिहास रच दिया। बिहार के लोग बिहार में ही इतिहास रचे, इसका व्यवस्था क्यों नहीं होता है? फिर मैंने तो वही कहा ना कि ये मुद्दा कब कारगर होगा? जब जाति से हट करके मतदाता वोट करेंगे। जो बेहतर कैंडिडेट होगा, जो डेवलपमेंट की बात करेगा, जो जिसकी बातों पर जनता भरोसा करेगी, तो उसको वोट देगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि यहाँ जातीय आधारित उम्मीदवार होते हैं, और कोई भी हो, जो पढ़े लिखे यहाँ नौजवान भी हैं, वो कहीं न कहीं जाति को ही पहली प्राथमिकता देते हैं कि उनकी जाति का व्यक्ति विधायक हो जाए, सांसद हो जाए। तो जाति का भूत जब तक बिहार के सिर से नहीं हटेगा, तब तक बिहार की स्थिति यही रहेगी। और जहाँ तक चुनावी राजनीति है, तो उसमें एक भी राजनीतिक दल का घोषणा पत्र आप बता दीजिए जिस घोषणा पत्र में विकास के दावे नहीं किए गए हों, जिसमें बड़ी बड़ी बातें नहीं की गई हों। आप 2020 को ही ले लीजिए, आप देखिए 7 निश्चय योजना जो क्या है, वो विकास का ही मॉडल है, वो विकास का ही रूप है। नीतीश कुमार ने दिया घर घर बिजली, सड़क, नाली, गली, ये क्या है? आप तेजस्वी के ही भाषण को लीजिए, पढ़ाई, दवाई, सिंचाई, सुनवाई, ये क्या है? ये विकास की बात है। लेकिन पढ़ाई क्या? सिर्फ प्राइमरी पढ़ाई, पढ़ाई क्या? इंजीनियरिंग की पढ़ाई नहीं, मेडिकल की पढ़ाई नहीं। सुनवाई क्या? सुनवाई का मतलब क्या होता है कि जो अदालतें हैं वही केवल सुनवाई करें। सुनवाई का मतलब ये नहीं है कि आम लोगों को राहत मिले। तो सिंचाई क्या? सिंचाई का मतलब क्या है? केवल खेतों में ही पानी जाए। सिंचाई का मतलब ये है कि वहाँ तक जहाँ तक अभी पानी नहीं पहुँच पाई है वहाँ पे जाए। तो इन सारी बातों को लेकर के बिहार की जनता को भी जागरूक होना पड़ेगा, और जातीय कुनबे से बहुत आश्चर्य होता है अशोक जी, जब कुछ लोग धरना पर बैठते हैं और सरकार से ये मांग करते हैं कि हमारी मानदेय बढ़ा दीजिए, इतना बढ़ा दीजिए, और सरकार उनकी बातें मान भी जाती है, माननी भी चाहिए। लेकिन बहुत खुशी इस बात से होती कि अगर वही जनता इस बात की भी डिमांड करती कि हमारे बिहार राज्य में इंडस्ट्री
इंडस्ट्री लगवा दीजिए, आईटी सेक्टर्स खुलवा दीजिए। आईटी सेक्टर्स खुलने से उनको नए प्रकार के रोजगार भी मिलता और इकोनॉमिक स्टेटस हमारे बिहार की भी ऊपर उठ के आती और कहीं ना कहीं हमारे नेताओं को एक विशेष मुद्दा भी मिलता। फिलहाल शुक्रिया अशोक जी आपका इन तमाम जानकारी। न्यूज़ रूम में इतना ही। आगे के अपडेट्स के लिए बने रहिए कशिश न्यूज के साथ। नमस्कार।